जोहार हजारीबाग हम लोग बरकट्ठा आए थे, तो मेरे साथ यहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी हैं सुनील। और सुनील कुमार ने जो है, आप देख सकते हैं किस तरह से ये फूल बांट रहे हैं। आप नया तरीका आप देख रहे हैं आप। नहीं नहीं, देखिए ये लोकतंत्र का त्यौहार चल रहा है भैया। हाँ। सबसे पहले आपको जय हिंद, जोहार झारखंड। हाँ। और जितने भी मतदाता हैं सभी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि आप सच्चा चुनिए, अच्छा चुनिए। और अपना घोषणा पत्र के साथ साथ चुनाव चिन्ह का जो पर्चा है वो भी मैं दे रहा हूं, अपना कर्म संख्या भी बता रहा हूं अपने टीम के साथ। पूरे जितने भी विधानसभा में सभी जगह पे अलग अलग जगहों पे लोग काम कर रहे हैं। चुनाव चिन्ह आपका? मेरा बैट बल्ला छाप है, कर्म संख्या। कहाँ है आपका? देखिए बल्लेबाज छाप है। हाँ। ये मेरा बल्ला छाप है और ये 19 नंबर कर्म संख्या है। हाँ। और लोगों के हम लोग ये कर रहे हैं, दे रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं। बैट भी बांट रहे हैं सबको? नहीं नहीं, बांटने वाला काम हम लोग नहीं कर रहे हैं। लोग खेलेगा नहीं, वो गलत मैसेज चला जाएगा लोगों के। हाँ, हम लोग को ऐसा करना है जिसमें हम लोग नहीं है ये। नहीं, परमिशन की बात है। प्लस में हमें ऐसा काम करना है कि अगर हम अभी बांटने की काम करें तो लोग काम कैसे करेंगे। अभी हम लोग बांटने की काम नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ उनको पुष्प दे रहे हैं। अच्छा। कि आप घर से बाहर निकलिए। हाँ। और जो भी हमारा घोषणा पत्र है और भी प्रतिनिधियों का घोषणा पत्र को आप इकट्ठा करिए। और इकट्ठा करने के बाद जो काम करने वाले हों, सच्चा और अच्छा नेता हो, उन्हीं को चुनिए। देखिए हम लोग 13 जो है घोषणा पत्र रखे हुए हैं, जो हम लोग रिलीज करेंगे वीडियो में भी। ठीक है। और ये जो कर्म संख्या 19 नंबर आखिरी मिला है 20 नंबर के बाद। हाँ, 20 नंबर के पहले। अच्छा, 19 नंबर। हाँ, 19 नंबर। ईवीएम में देखिए 19 नंबर का बरकट्ठा में है सुनील कुमार का, और बल्लेबाज छाप है। इनका घोषणा पत्र भी जरा देखते हैं, पढ़ते हैं। आइए हम लोग बरकट्ठा चौक में हैं। इधर आइए सुनील जी, थोड़ा चौक के बारे में भी हम लोग जानेंगे। मेरे साथ प्रत्याशी सुनील जी हैं। तो सुनील जी ये बताइए, जो घोषणा पत्र है ये आपने खुद से बनाया है? ये देखिए हम मैंने काम किया है लोगों के लिए, जनहित के लिए। बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होता है। हाँ। और मैं शुरू दिन से, जब से मैंने नामांकन फॉर्म खरीदा था तो उससे अभी तक, और उससे लगभग 5 साल पहले लोगों के लिए बहुत काम किया है। और अब जो है ये विधिवत तौर तरीके से हमें सड़क से लेकर के सदन तक आवाज़ उठाने के लिए हमें उनका पावर चाहिए, क्योंकि बुनियादी समस्या जनता का बहुत कम है। अब इस जो घोषणा पत्र हम लोग रिलीज कर रहे हैं, इससे बाहर कुछ हो ही नहीं सकता है। हम लोग अपने स्तर से घोषणा पत्र जारी किए हैं और ये काम हम कर सकते हैं। जिला प्रशासन के पास बहुत सारा काम है, मैं उसका अध्ययन किया हूँ, एक एक चीज़ से समझा हूँ, और उसके बाद ही हम आगे कदम उठाए हैं। निर्दलीय प्रत्याशी ने अपना घोषणा पत्र यहाँ पे निकाला है। सुनील का 13 घोषणा पत्र है। सब तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट हम जो पढ़ रहे हैं। ये क्या है? व्यवसाय आयोग उद्योग से जोड़कर इच्छुक व्यक्ति प्रवासी भाइयों बहनों को 5000 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कैसे कराएंगे? ये देखिए, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि अगर सरकारी नौकरी में कितना बाधाएं आती है, मैं इस चीज़ को समझता हूँ। रोजगार दिलाने का खास मकसद, अभी देखिए मुंबई में पानी पीने के लिए भी नहीं है। लेकिन वहाँ पर संसाधन है, वो संसाधन उपलब्ध कराएंगे यहाँ पे। हम यहाँ पे व्यवसाय के क्षेत्र में फैक्ट्रीज वगैरह उपलब्ध कराएंगे, वहाँ पर लोगों को जोड़ेंगे। और कोई अगर उद्योग के क्षेत्र में, छोटे छोटे कुटीर उद्योग के क्षेत्र में अगर कोई युवा साथी अगर आते हैं कि नहीं हमें कुछ व्यवस्था करा दीजिए, हम लोग ये करेंगे, तो सरकार के गाइडलाइन के अनुसार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम हो गया, तो झारखंड सरकार की भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, उनको वहाँ से जोड़ करके उनको लाभान्वित कराने का काम हम लोग करेंगे और उनको अपने जगह तक पहुँचाने का काम करेंगे। स्वावलंबन की स्थिति में उनको आगे बढ़ाएंगे। ये हम लोग का 5000 लोगों का, युवाओं का रोजगार देने की बात हम लोग। ठीक है, तो इसमें सारे जितने योजना हैं, जो ज़मीन से जुड़ी हुई बातें हैं, वो सब लिखी हैं सुनील ने, लेकिन काफ़ी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा 13 तारीख। लेकिन अब जानेंगे कि क्या चल रहा है चुनाव से आज तक, नामांकन के बाद अब क्या चल रहा है। आपका पोस्टर हम लोग हर पिलर में देख रहे हैं, बरकट्ठा आए हैं, तो ये कैसे हुआ? किसी का पोस्टर नहीं दिख रहा है, सिर्फ आपका ही पोस्टर दिख रहा है। नियम कानून कुछ चीज़ होता है। और मैं ECI का नियम को समझता हूँ, जानता हूँ। और मैं जहाँ तक कि समझ पा रहा हूँ कि जैसे कि मैंने फॉर्म जब भरा था तो मेरा ही एप्लीकेशन ऐसा था जिसमें से बहुत अच्छे तरीके से भरा हुआ था। और भी लोग भरे थे, सब 2-3 पर्चा भरे थे, मैं एक दिया था, एक ही में फाइनल हो गया था। उसमें भी मेरा बहुत तारीफ हुआ, लोगों भी बहुत चर्चा की है। अभी जैसे क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो है इतनी मोटी मोटी पुस्तकें देती है, ठीक है, और उसमें गाइडलाइन के अनुरूप आप सभी काम को कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको परमिशन लेने की आवश्यकता होती है। तो ये पोस्टर के लिए भी परमिशन लेना? मैंने परमिशन लिया है, बाकायदा इसका परमिशन लिया है। और इसीलिए कल देखिए एक बहुत बड़ा सुनामी आया था। जितने भी निर्दलीय प्रत्याशी हैं, सभी लोग अपने अपने स्तर से एक झोपड़पट्टी बना रहे थे। बड़ी बड़ी पार्टियों को हम महल बोल सकते हैं। हम लोग जैसे निर्दलीय पार्टी जो काम करने की इच्छा रखती है, वो काम करने का इच्छा रखते हैं। आप खुद सोचिए, कल एक इतना बड़ा सुनामी आया जिसमें 6-7 करोड़ रुपया खर्च हुआ। अब रातों रात
सभी के दिमाग में ये डाल दिया गया कि बरकट्ठा दिल्ली बन गया है। अच्छा 10 दिन तक लोगों के दिमाग में ये रहेगा कि मेरा बरकट्ठा दिल्ली बन गया है। फिर वोट लेंगे, फिर चंपत हो जाएंगे। लगभग कल का जो खर्च है, माननीय गृह मंत्री जी आए थे, अमित शाह जी, आज भी कल्पना सोरेन जी आई हुई थी, उनका भी लगभग आप बजट जोड़ लीजिए, सिर्फ टेंट को ही जा करके देख लीजिए, उससे पता चल जाएगा। करोड़ों का टेंट लगा था। नहीं, लगभग करोड़ों का टेंट लगा हुआ था। अच्छा। अब जाहिर सी बात है कि वो अगर अभी खर्च कर रहे हैं तो निकालेंगे कहाँ से? चाबी यहाँ खोएगा तो हम दिल्ली में थोड़ा ना जाके खोजेंगे, तो यहाँ से निकाला जाएगा बाद में। अभी हम लोग बिना मतलब जो कलेक्शन कमीशन का ऑफ इंडिया का जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप ही हम लोग सब जगह पे जितने जितने लड़के लोग हैं सब लोग हम लोग विधिवत तौर तरीके से प्रचार कर रहे हैं। हम लोग पहले इसलिए प्रचार नहीं किए थे कि कल का जो सुनामी था उसमें सब कुछ खत्म हो जाता, इसलिए हम लोग आज से हम लोग किए हैं ताकि सभी लोगों तक हम लोग पहुँच सकें। मैं आप सभी युवा साथी, माताएँ, बहनें, इनके माध्यम से, इनके चैनल के माध्यम से मैं विनती करता हूँ कि हम डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है बहुत कम समय दिया, इसके वजह से अब तक नहीं पहुंच पाया। बहुत सारा विधिवत तौर तरीका जो हम लोग का था, जो प्लानिंग था, वो गड़बड़ा गया। लेकिन रीजन वाले को चुनिए, विज़न वाले को चुनिए, सच्चा चुनिए, अच्छा चुनिए। और इस बार का जो मतदान होगा वो अपने घर के छोटे छोटे बच्चे का चेहरा एक बार देख लीजिएगा। आपके घर से जो बाहर में प्रवासी मजदूर रहते हैं उनका चेहरा देख लीजिएगा, उसके बाद मतदान कीजिएगा। मैं सर बहुत नज़दीक से देखा हूँ कि एक एक रूम में 10-10 लोग रहते हैं। मैं जाता हूँ वहाँ, तो वहाँ रहते मतलब मुंबई, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, सूरत, कलकत्ता, अहमदाबाद, जितने भी जगह लोग रहते हैं सब जगह पे जाके मैंने उनका दर्द को बहुत नज़दीक से देखा है। अब ये चीज़ सोच के देखिए कि उनका कष्ट कितना होता है। एक परिवार की आवश्यकता को पूरी करने हेतु वो अपने सभी नींद चैन को त्याग करके बाहर में कमाते हैं। उनका भी इच्छा होता है। मैं वचन देता हूँ आपके माध्यम से, उनको बताना चाहता हूँ कि जो मेरा पहला प्राथमिकता घोषणा पत्र में है, हमें 5 साल आप मत दीजिए, आप हमें 500 दिन दीजिए। 500 दिन के अनुसार जो एवरेज परसेंटेज होता है उसके अनुसार अगर काम नहीं होगा तो मैं इस्तीफा पत्र देने के लिए तैयार हूँ। तो अब सुनील जी बस 8 दिन बचे हैं और 9 दिन बचे हैं, आप कह सकते हैं 13 तारीख को है इलेक्शन। इस 9 दिन में क्या करने वाले हैं, क्या आप स्ट्रेटेजी है? ये देखिए, हम लोग का जो है ना बूथ लेवल का 2 साल पहले से रेडी करके रखे हुए थे हम लोग। हाँ, सब सेट है। हाँ, मतलब पहले से प्लानिंग था कि चुनाव लड़ना? हाँ, बिल्कुल प्लानिंग था। बहुत सारा बात था जिसमें हम डिपार्टमेंट के साथ अगर हम काम कर पा रहे थे, एनजीओज में काम कर रहे थे, तो उसको हमको बाहर नहीं बोलना रहता था, तो बाहर विधिवत तौर तरीके से नहीं होना रहता था। तो सभी जगहों से मैंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे करके मैंने ये कदम उठाया, और कदम उठाया जैसे ही उसके बाद लोगों के बीच में जो है सो आया हूँ और समझाऊँ। और ये काम आप देख लीजिए, चलकुसा में सब जगह पे बैनर, पोस्टर में, इवेंट की बूथ कमेटी वगैरह सब जगह रेडी है। और मेरा जो भी टीम है सब साइलेंट टीम है, युवा का टीम है। हम लोग वायलेंट नहीं हो रहे हैं, वायलेंट होंगे चुनाव के बाद। बैट बल्ला का छाप मिला है, अच्छा बैटिंग फील्डिंग कर मारते रहना है ना। हाँ, मैन ऑफ द मैच की भी तैयारी हो गई है हम लोगों का। तो देख सकते हैं बरकट्ठा चौक से हम लोग थे और सुनील जी हैं जो मैन ऑफ द मैच के लिए तैयार हैं। अब देखना यही कि बरकट्ठा में 20 प्रत्याशियों ने भरा है नॉमिनेशन, और इन 20 प्रत्याशियों में कौन जीतता है। कहीं जेएमएम, कभी बीजेपी, कभी निर्दलीय, सब लोग प्रत्याशी जो हैं अपने अपने तरीके से चर्चाएं कर रहे हैं, चुनावी चर्चाएं कर रहे हैं। बरकट्ठा में भी माहौल जो है चुनावी गर्म है।